भाइयों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही गन्ने की फसल में ज़्यादातर खासकर पेड़ी में टॉप बोरर का अटैक बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, 40% खेत इस समय पर ऐसे हैं जो कि किसान भाइयों के सुंडी की चपेट में हैं। किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार दुकानदार भाई के पास जा रहे हैं कि भाई क्या ट्रीटमेंट किया जाए। और इसके साथ साथ किसान भाइयों का कहना ये भी है कि हमने सभी प्रकार की स्प्रे कर ली, फ्यूराडॉन तक डाल दी, लेकिन जो सुंडी है वो मरती नहीं है। अब क्या किया जाए। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच भी है और सच ही कह रहे हैं हम कि ये सुंडी इस प्रकार की है कि अगर आप ये समझते हो कि मैं इसमें फ्यूराडॉन डाल दूं और मर जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मरेगी साथियों। अगर आप ये समझते हो कि मैं 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन बना कर के स्प्रे कर दूं और ये मर जाएगी, ये तब भी नहीं मरेगी, तो सही रास्ता है क्या आखिर? आज हम इस बारे में बात करेंगे साथियों, क्योंकि हमें 0238 की अपने पेड़ी को भी बचाना हो, कम खर्च में बचाना भी है साथियों। अगर 4-4, 5-5 दवा का कॉम्बिनेशन डालेंगे और सुंडी को मारने पर जाएंगे तो सारे के सारे पैसे दुकानदार भाई के पास जाएंगे और ये मरेंगे भी नहीं, ये अपने समय पर ही मरेगी किसान भाइयों। और जितना नुकसान सुंडी को पहुंचाना होता है, जब खेत में वो एक बार लग जाती है तो वो उतना नुकसान पहुंचा करके ही हटती है। हाँ, हम उस नुकसान को वहीं पर ब्रेक लगा सकते हैं, कम कर सकते हैं और आगे अपने खेत को साथियों और ज़्यादा अटैक उसमें ना फैले, उससे बचा सकते हैं। तो सही तरीका और सही पैटर्न क्या है, इस पर हम बात करेंगे और किस प्रकार से सस्ती दवाओं से ही हम साथियों अपने गन्ने की फसल को बचा पाएँ, ये आज समझने की कोशिश करेंगे किसान भाइयों। कई सारे किसान भाई कहते हैं कि सारी दवाइयाँ नकली हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए सुंडी नहीं मर रही है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं साथियों। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 4-4, 5-5 दवाएँ लगाएंगे तो ये सुंडी मर जाएगी। अब सही तरीका क्या है साथियों? सबसे पहले तो बात करेंगे ये मरेगी या फिर नहीं मरेगी, और मरेगी भी तो कब मरेगी। किसान साथियों, मान लीजिए आपके खेत में सुंडी लग गई, आपने तुरंत उस पर एक छिड़काव किया दवा का, तो होगा क्या कि जब तक आपके खेत से सुंडी का प्रकोप खत्म न हो जाए, आप 10-12 दिन के अंतराल पर साथियों दवा का छिड़काव करते रहें। एक सिस्टमेटिक दवा का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें जो कि आप पौधे के सिस्टम में उतर सके। उससे होगा ये कि वो जो सुंडी है वो खाना बंद करेगी और धीरे धीरे भूखी वो मर जाएगी, और वो एक दिन में नहीं मरेगी। हो सकता है 10 दिन में आपका खेत साफ़ हो जाए, हो सकता है उसमें 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लगातार छिड़काव करेंगे 10-12 दिन के अंतराल पर, तो जो नुकसान आपके खेत में होना था वो चुका रहेगा, उसके आगे बिल्कुल नहीं होगा और धीरे धीरे आपका खेत सुधरना शुरू कर देगा। अगर आप उसमें लगातार दवा डालते रहेंगे कि भाई मुझे तो सुंडी ही मारनी है, फ्यूराडॉन डालने के अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, वो तब भी नहीं मरेगी और जो नुकसान उसको पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी है साथियों। किसान भाइयों, जैसे ही आप दवा का छिड़काव करते हैं पौधे में जहर फैल जाता है। सिस्टमेटिक दवा होती है सारी सारी, ज़्यादातर जो मैं बताता हूँ वो सारी पौधे में फैल जाती है। अगर सुंडी ने कहीं भी अंडे दे रखे हैं या कुछ भी आपके फसल में है किसी भी जगह पर पौधे में, तो आपकी सुंडी नहीं बढ़ेगी और तितली नहीं बनेगी, वहीं पर आपका खेत लॉक हो जाएगा और ये सुंडी धीरे धीरे मर जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल करके देख लिए, लेकिन ये सुंडी किस भी दवा से नहीं मरती है। तो सही तरीका यही है कि आप साथियों, जब तक आपका खेत साथियों बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक आप जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर साथियों, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन मैं जो आपको बताऊंगा उसी को मिला करके स्प्रे करते रहिए। उसमें 2 दवाएं कोई भी हो सकती है, वो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि 4-5 कॉम्बिनेशन साथियों क्या हो सकता है सबसे अच्छे और सस्ते, जिनमें हमारा ज़्यादा खर्च भी ना आए और जो हमें अच्छा लाभ भी पहुंचा पाए। एक बात और कहता हूं किसान साथियों कि जितनी भी दवाई हैं, चाहे वो कोई भी दवा हो, किसी भी कंपनी की दवा हो, अगर मैं 38 की बात करूं साथियों या फिर किसी भी वैरायटी की बात कर लेता हूं किसान भाइयों, 15 दिन से ज़्यादा किसी भी दवाई के रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कंपनी की किसी भी दवा के 15 दिन से ज़्यादा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं। हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते कैसे हैं? हमें मिलते हैं ऐसे हैं कि मान लीजिए 13-235 प्रजाति है, अभी उसमें थ्रिप्स का अटैक आ गया, हमने उस पर थ्रिप्स का अटैक है तो छिड़काव किया तो वो खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट जब तक हमारे खेत में अगली बीमारी नहीं दिखती उस पर छिड़काव नहीं करते, तो हम समझते हैं कि हमें 1 महीने 1.5 महीने तक उस दवाई ने रिजल्ट देती है, बिल्कुल भी नहीं। किसान साथियों, बीमारी जैसे ही किसी आपके खेत में देखिए, आपने छिड़काव किया और अगली बीमारी जब तक नहीं आएगी तब तक आपने छिड़काव नहीं किया, तो आपको लगे भाई इतने दिन के रिजल्ट होंगे, रिजल्ट 15 दिन के ही हैं साथियों। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं साथियों, जिनसे हम जो है
अपनी फसल को बचा सकें और समय समय पर स्प्रे कर सकें। किसान साथियों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन जाना माना साथियों मैं आप सभी लोगों को बता दूं साथियों, क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% जो घरडा का हमला नाम से आता है साथियों। ये दवा आपको सभी दवा दुकानों पर मिल जाएगी, हमला नाम से सबसे फेमस है। इसके अलावा अलग कंपनियों में लिथल सुपर नाम से मिल जाएगा और भी बहुत सारे नामों से कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप कार्टा 50% SP या फिर कार्टा 75% वाला साथियों जो आता है जिस पे 75% लिखा होता है वो आप 200 ग्राम ले लो और आप अपने खेत में स्प्रे करवा दो। अगर आपके खेत में रोग का अटैक है, सुंडी नहीं मरी है साथियों, तो 12 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव करें। उसमें आप इमिडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल का 40-41% वाला ले लें कॉम्बिनेशन में, जो इफ़को की सीरासागी के अंदर आता है, बारकलेसेंटा के अंदर आता है। अगर दवाई को इस ज़मीन में डालते हैं साथियों पुलिस को या सीरासागी को, तो 1 एकड़ में लगभग 200 ग्राम लगती है। अगर छिड़काव किए करेंगे तो ये 100 ग्राम बहुत है साथियों। या फिर आप इमिडाक्लोरोपिड आपको बाज़ार में 17.8% वाला साथियों उसके रूप में बाजार में बहुत सारी कंपनियों को मिल जाएगा, जैसे बार्क कॉन्फिडोर टाटा मीडा आता है। उसके साथ फिप्रोनिल 5% वाली जो आती है गाड़ी इसी नाम से, डामा का आता है, महावीर इसी नाम से, घरडा का आता है। 20 लीटर वाली टंकी में साथियों 15 ml इमिडाक्लोरोपिड ले लो, 50 ml फिप्रोनिल ले लो, इन दोनों को गोल बना लो और स्टिकर मिला लो। ये दो दवाई हो गई इमिडा और फिप्रोनिल। दूसरा छिड़काव आप इसका कर सकते हैं किसान साथियों। तीसरा छिड़काव आप प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन जो हमारा आता है प्रोफिक्स सुपर नाम से आता है 500 ml 5 बीघे में, ये ले लीजिए साथियों। और इसी के साथ भी आप कार्टाप ले लीजिए दूसरा 200 ग्राम बोलने दो। 50% SP ले लो या फिर 75% वाला ले लो, दोनों को मिला करके साथियों छिड़काव कर दो। 3 अगर आप ये 12-12 दिन के अंतराल पर स्प्रे करेंगे साथियों तो आपके खेत से बिल्कुल पूरी तरीके से सुंडी समाप्त हो जाएगी। और किसान भाइयों, जब आपके खेत में आप लोगों को रोग ना लग रहा हो, सुंडी ना हो, तो आप 20-25 दिन के अंतराल पर भी स्प्रे कर सकते हैं साथियों। ये जो 2 दवाइयाँ मैंने बताई इसमें से चाहूँ तो बिना रोग आए के दवाई का छिड़काव समय समय पर करते रहेंगे तो भी हमारी फसल में हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। एक दवा का कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को और बता देता हूँ साथियों। ये जो 4-5 कॉम्बिनेशन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों, इनको आप अलग अलग भी स्प्रे कर सकते हैं। एक एक दवा सिंगल स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में रोग नहीं है तो 15 दिन 20 दिन पर एक दवा का छिड़काव कर दिया। सस्ती दवाइयाँ सारी की सारी। सबसे अच्छी जो मुझे दवा लगती है किसान साथियों वो है मोनोक्रोटोफॉस। 500-600 रुपये में 1 लीटर दवा आती है साथियों, बहुत ही तीव्र जहर है किसान साथियों। मोनोक्रोटोफॉस के साथ आप एसीफेट ले सकते हैं 500 ग्राम एसीफेट किसी भी अच्छी कंपनी का साथियों, कई सारी कंपनियां बनाती है। एसीफेट 500 ग्राम, मोनोक्रोटोफॉस 500 ग्राम 500 ml, और इसके साथ साथ दोनों को मिला करके छिड़काव कर देंगे किसान साथियों। ये भी देखा गया है कि ये दो एक ही स्प्रे में सुंडी को मारने की भी क्षमता रखते हैं। अगर सुंडी पहले ही स्प्रे में बिल्कुल समाप्त हो जाए तो किसान साथियों फिर आप 15 दिन के 20 दिन के अंतराल पर फिर छिड़काव करें। ज़रूरी नहीं है कि 10-12 दिन पर। 10-12 दिन केवल तब करना है साथियों जब आपका खेत सुधर ही ना रहो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दूसरे दिन दवा ना डालो, मत डालो। आज फ्लोराडाउन डाल दी, सुंडी नहीं मरी, अगले दिन फिर स्प्रे नहीं मरी, 4 दिन बाद फिर स्प्रे करें, सुंडी नहीं मरी। ऐसे केवल खर्च ही बढ़ेगा साथियों। सुंडी अंदर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अब कुछ नहीं कर सकती। बाहर निकलेगी, पौधे में जहर है, वो मरेगी, मतलब अपना सर्कल पूरा करके वो मरनी ही मरनी है। इसलिए साथियों 10-10 12-12 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें जब आपके खेत में रोग न ख़त्म हो। चाहे तो एक दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। जो मैं 2-2 दवाएं बता रहा हूँ इनके स्थान पर 10 दिन पर आप करते हैं तो सिंगल दवा का भी छिड़काव करेंगे, तब भी आपका खेत जो है 20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। किसान साथियों 5वां जो कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, FMC कंपनी की मार्शल आती है जिसके अंदर कार्बोसल्फोन आता है 25, कार्बोसल्फोन 25% लिखा हुआ होता है। और इसके साथ साथियों आप दूसरा कॉम्बिनेशन मिलाना चाहते हैं तो कार्टाप मिल जाएगा, इसके साथ भी 200 ग्राम। मैं तो साथियों 5 कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताए, इन पाँचों में से किसी एक को स्प्रे कीजिए और समय समय पर बदलते रहिए कॉम्बिनेशन को। 10-12 दिन पर लंबे समय तक स्प्रे कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5वें कॉम्बिनेशन पर आप पहुंच जाए पाए और आपको फिर भी आवश्यकता महसूस हुई तो पहले कॉम्बिनेशन से फिर रिपीट करते चले जाइए। तो यह थी गन्ने की फसल में साथियों टॉप 5 बेस्ट सिस्टमेटिक दवाइयाँ।